शुरुआत में मैं कुमारी दिशा को आमंत्रित करूंगी, जो अपने नृत्य द्वारा गणेश स्तुति से हम प्रस्तुत करेगी। कुमारी दिशा। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय
सुंदर नृत्य के द्वारा कुमारी दिशा ने सबके दिल को हर्षाया। आज इस ध्यान उत्सव का प्रारंभ दिन है और व्यक्ति के अंदर आजादी का जुनून छाया हुआ है। तो इस आजादी के भाव को प्रकट करने के लिए एक सुंदर सा गीत आर्या नृत्य द्वारा प्रस्तुत करेगी।
भारत की सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए हम सब एक साथ बोलेंगे वंदे वंदे। तो हमारे बीच में पूनम दीदी आ गए हैं। आप एक बहुमुखी प्रतिभा के साथ आध्यात्मिक जगत के उदीयमान प्रतिमा भी है। बाल्यकाल में ही आपका संपर्क आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हुआ था। आप एक गोल्ड मिस्ट एवं अकाउंटेंट की सुपुत्री भी है। आध्यात्मिक अध्ययन के साथ साथ आपने CS की डिग्री हासिल की है, किंतु आपने अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक एवं विश्व कल्याण के प्रति समर्पित किया है एवं देश भर में सेवाएं दे रही है। CS के फाउंडेशन के कोर्स दिल्ली की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर आपने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है और भारत भर में आप 21 सालों से अनेक राज्यों में आप सेवाएं दे रहे हैं। तो हम तालियों से आपका भी खूब अभिनंदन अभिवादन इस सभा में करते हैं। तो गुलदस्ते से और सम्मानित करेंगे, बहनें आएंगे, सम्मानित करेंगे प्रवीण भाई माडम, भरत भाई पटेल, हितेश भाई मेहता, जीतू भाई गोरिया, किशन भाई माडम। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख। शुभ संकल्प के साथ अब हम शुरुआत करेंगे। पूनम बहन जी हमें बताएंगे कि तनाव मुक्ति के लिए हमें कौन सा उपाय करना है, क्या करना है। तो अब हम दीदी जी ही हमें आप सबको बताएंगे।
शांति। सभी जामनगर निवासी भाई बहनों को हमारा बहुत प्यार भरा नमस्कार। अभी बहुत सुंदर एक शांति मंत्र के साथ आप दुनिया में फैलाते चले। दोनों साइड की आवाज करें और शार्पनेस बढ़ाएं। शांति मंत्र लगाएं। शुरुआत करने आए हैं और हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि शिविर के द्वारा आप सभी को ईश्वरीय शक्तियां, गॉड्स पावर मिलेंगी, शुरुआत कर सकेंगे। पहला दिन है तो एक विचार कि यह शिविर उस परम पिता ने मेरे कल्याण के लिए रखा है। मेरी सारी चिंताएं, समस्याएं, दुख और तनाव इस शिविर द्वारा दूर होंगे ही। हम आपको एक किस्से से अपनी बात का प्रारंभ करेंगे कि एक बार एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी एक संत के पास जाता है और एक प्रॉब्लम अपनी रखता है कि संत जी, मैं अपने जीवन में खुशी की प्रतीक्षा ही करता रहता हूं, पर मुझे समझ ही नहीं आता है कि मुझे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी मिलेगी भी या नहीं। तो संत उसको पास के गार्डन में ले जाते हैं जहां पर बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के खुशबूदार फूल खिले हुए रहते हैं। तो संत उसको कहते हैं कि तू एक लाइन से चलता जा और जो फ्लावर तुझे सबसे सुंदर और खुशबूदार लगे
उसको तोड़कर मेरे पास ले आना। पर शर्त थी कि एक बार जो फूल छोड़ दिया वो छोड़ दिया, पीछे मुड़कर दोबारा नहीं आ सकता था। तो वो एक लाइन से चलता गया और बहुत सुंदर सुंदर खुशबूदार फ्लावर, गुलाब के फूल उसको दिखाई दिए। पर हर फूल के पास पहुंचकर उसको एक ही विचार आता कि कहीं इससे अधिक खूबसूरत और खुशबूदार फूल मुझे और आगे मिलते। वो लाइन के एंड तक पहुंच गया और लास्ट में कुछ मुरझाए हुए फूल ही बचे थे। तो क्या समझा कि हमें अपनी जीवन में हर छोटी और बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है। हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी खुशी की प्रतीक्षा में छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते जाते कि कहीं इससे अधिक खुशी मुझे और आगे मिल जाए। तो क्या प्रिंसिपल बनाया लाइफ का कि मुझे अपनी जिंदगी में हर छोटी और बड़ी खुशी को क्या करना है, एंजॉय, सेलिब्रेट। सुनने आ रहा है आप लोगों को पीछे तक? तो रिस्पॉन्स करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। बाकी इधर स्टेज का साउंड दीजिए आप। आनंदित जीवन के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत जरूरी है। कहते हैं कि धन अगर पॉकेट की जगह दिमाग पर चढ़ जाए तो बहुत दुख देता है। पैसा सिर्फ साधन है, समाधान नहीं। आप अपने आप से पूछिए कि आप अमीर होकर मरना पसंद करेंगे या अपने जीवन को परिपूर्ण और संतुष्ट होकर जीना पसंद करेंगे? क्या आंसर होगा? क्या आंसर देंगे? जामनगर निवासी भाई बहन क्या कहेंगे? पर जिस नौकरी और रात दिन पैसा कमाने के पीछे हम भाग रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए कि कहीं हम लिव रिच की जगह डाई रिच की तरफ तो नहीं भाग रहे। असली रिचनेस मिलती है अपनों के साथ वक्त बिताने से और अपनों के साथ खुशियां बांटने से। देखिए, जीवन में किसी न किसी बात की परेशानी तो सबको बनी रहती है। धन कम है तब भी व्यक्ति परेशान है, धन बहुत है तब भी व्यक्ति परेशान है, मित्रों से भी परेशान है तो दुश्मनों से भी परेशान है। पर इन तमाम परेशानियों के बीच एक विचार आप अपने मन में डालिए, अभी डालिए हमारे साथ, कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने भीतरी आनंद को गंवाना नहीं है। क्या संकल्प करा?
मुझे अपने भीतरी आनंद को गवाना नहीं है। इसको शार्पनेस करवाइए, थोड़ा आवाज ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। आज शिविर का फर्स्ट डे है, तो आज के दिन अपने जीवन की डिक्शनरी से स्ट्रेस, तनाव, चिंता, इस शब्द को ही खत्म करना है, रिप्लेस करना है और उसकी जगह एक वर्ड ले आइए। हर घंटे ये सोचना है कि मैं आनंद में हूं। क्या विचार हुआ? क्या विचार हुआ? बोलिए जामनगर निवासी भाई बहन। ब्रिटिश रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की कि जितनी बार हम ये शब्द बोलते हैं कि मैं बहुत तनाव में हूं, आई एम अंडर स्ट्रेस, तो सेहत पर और बुरा असर पड़ता जाता है। ब्रेन में मौजूदा न्यूरोट्रांसमीटर्स हमें और ज्यादा तनाव की अनुभूति कराते हैं। जितनी बार हम ये बोलते मैं तनाव में हूं, तो शरीर के अंदर एक हार्मोन निकलता है कार्टिसोल, और उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, हार्ट बीट बढ़ती है। तो इस वर्ड को रिप्लेस कर देंगे और सबसे पहला होमवर्क देखिए, शिविर में रोज आपको अलग अलग होमवर्क दिए जाएंगे। तो सबसे पहला होमवर्क है कि आज सुबह से लेकर कल यहाँ आने तक दिन में कई बार इस शब्द को महसूस करना है। स्ट्रॉन्ग संकल्प करिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे संबंधों में प्रॉब्लम हो, जीवन में कुछ अनहोनी हो जाए, अनएक्सपेक्टेड, या बिजनेस में ऊपर नीचे हो जाए, एट एनी कॉस्ट मुझे अपने भीतर के आनंद को गवाना नहीं है। कर सकते हैं संकल्प? जो कर सकते हैं दिन में कई बार ये इसको करेंगे कि मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं, वो हाथ उठाएं। बहुत सुंदर। तो इस विचार का क्या इफेक्ट होगा कि जितनी भी नेगेटिव परिस्थितियां होंगी वो डाउन हो जाएंगी और आनंद में रहना आपका नेचुरल संस्कार बन जाएगा। हर हाल में मस्त रहने के लिए एक मंत्र हम आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। आपके जीवन में कैसा भी बड़ा दुख चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, बड़ी बीमारी चल रही है, किसी से खराब रिश्ते चल रहे हैं, एक मंत्र को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। जो कॉपी पेन लाए हैं वो नोट कर सकते हैं कि यह वक्त भी, यह दुख भी, यह समस्या भी गुजर जाएगी। क्या मंत्र हुआ? यह वक्त भी गुजर जाएगा। कहते हैं ना, समय परिवर्तनशील होता है, सब दिन होत ना एक समान। जो परिस्थिति, आप अपने आप से पूछिए, मेरे जीवन में आज आई है, क्या वो कल थी? पूछिए अपने से।
और आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। समय परिवर्तनशील होता है, इसलिए हर हाल में मस्त रहना है। तो क्या मंत्र यूज करें, बोलिए क्या मंत्र हुआ? यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो चलिए 1 मिनट साइलेंस में हम बैठेंगे, म्यूजिक बजेगा, मेडिटेशन म्यूजिक। आंख बंद करें आप सभी। जो विचार हम आपको दे रहे हैं उसको चिंतन करें। चिंतन करिए वर्तमान में मेरी जिंदगी में क्या दुख चल रहा है, खराब संबंध चल रहे हैं, बड़ा रोग चल रहा है, खराब समय चल रहा है। और अब इस मंत्र को अप्लाई करिए कि यह बड़ा दुख भी, बड़ा रोग, कठिन समय भी गुजर जाएगा। मन को शांत करिए। सब दिन होत न एक समान, मुझे किसी भी हालत में भीतर के आनंद को गंवाना नहीं है। हर हाल में मैं आनंद में हूँ। इस विचार को अंदर डालिए। और मन को शांत करिए। ओम शांति। तो आज से क्या करना? रात को सोने के पहले अगर आप ये पॉजिटिव विचार करके सोएंगे तो इस पॉजिटिव विचार की शक्ति से आप पाएंगे कि जो बड़ा दुख चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, बड़ा रोग चल रहा है, किसी से खराब रिश्ते चल रहे हैं, वो क्या होगा? गुजर जाएगा और सब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। देखिए, पिछले 21 ईयर्स से हम भारत के सभी राज्यों में ये शिविर करा रहे हैं और ये अनुभव है कि जो भाई बहने शिविर में दिए होमवर्क करते हैं उनके जीवन में डेफिनेट परिवर्तन आता है। तो आज फर्स्ट डे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि केवल सुनना नहीं है। एक होता है सुन रहे अच्छा लग रहा है, एक ही जीवन अच्छा बन रहा है। तो जामनगर निवासियों को क्या करना है? जीवन अच्छा बनाना है, कुछ पाना है इस 11 दिन में, या सिर्फ सुनने तक है? क्या करना है? तो उसके लिए क्या करना?
जो होमवर्क दिए जा रहे हैं उसको ईमानदारी से समय निकालकर करना है। और आज तो फर्स्ट डे है, कईयों को नहीं पता होगा नोटबुक पेन लाने का, पर कल से हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने साथ एक नोटबुक पेन अवश्य लाएं ताकि मेन होमवर्क आप लिख सकें। ठीक है, मंजूर है? अब हम आपको रिश्तों में प्यार कैसे बढ़े, संबंधों का तनाव कैसे खत्म हो, उस पर कुछ बात सुनाते। आजकल दुनिया में बहुत प्रकार की पैथीज चलती है, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, पर ब्रह्मा कुमारी बताती है रिश्तों में प्यार बढ़ाना है तो उसके लिए चाहिए एक दूसरे के प्रति सिंपैथी। कौन सी पैथी? सिंपैथी माना एक दूसरे के प्रति शुभ भावना। कहने में हम कह देते हैं शुभ भावना का मंत्र कि सर्वे भवन्तु सुखिना, पर करते क्या है? क्या करते हैं प्रैक्टिकल? आप चेक करिए किस किस के लिए कैसी कैसी भावनाएं, एटीट्यूड मन में भर रखा है। जैसी भावना दूसरों के प्रति भरी है वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों से मिलता है। तो आज का दूसरा होमवर्क, और पूछिए अपने से क्या आप कर सकते हैं कि सिर्फ थ्योरी लग रहा है। दूसरा होमवर्क, जो भी मिले अभी से लेकर कल यहाँ आने तक, चाहे आपके परिवार के मेंबर हैं, ऑफिस, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, नेबर, दिल से एक भावना निकले ये भी उस परमात्मा का बच्चा है, उसकी रचनाएं। दूसरा संकल्प क्रिएट करें कि ये सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। जो सबको देखकर आज ये शुभ भावना क्रिएट करेंगे वो हाथ उठाएं। वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या जिससे रिश्ते बिगड़े, मन मुटाव है, किसी ने जीवन में दुख दिया है, क्या उसके लिए भी हम ये थॉट आज क्रिएट कर सकते हैं कि इसने जो किया वो किया, भगवान इसका भला करे, ये सुखी रहे। अड़ोसी पड़ोसी, दुश्मन मित्र, जो सबको आज बाहों में भर सकते हैं, सबके लिए शुभ भावना क्रिएट कर सकते, वो हाथ उठाएं वापस। अच्छा, जामनगर में सब बहादुर है, ताली बजाएं फिर। इस होमवर्क का क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा अगर आपने ऐसा कर लिया? एक माइक दें पब्लिक में भी, जिसको आंसर देना है हाथ उठाएं 1 मिनट में। और जो जुड़े ब्रह्मा कुमारी से वो आंसर नहीं देना, नए शिविरार्थी कॉर्डलेस माइक दे, एक लाइन में बताएं क्या बेनिफिट होगा। हाँ जी, माइक दीजिए उधर। हाँ जी, हाथ उठा रहे हैं सेकेंड लाइन में। यस, एक लाइन में आंसर दीजिएगा। अगर आज हमने सबके लिए शुभ भावना रखी, उसका क्या बेनिफिट होगा आपको? हाँ जी, वो सामने वाला भी हमारे शुभ भावना प्रदर्शित करेगा। वेरी गुड। आपने रखी तो सामने वाला भी गुड विशेस देगा, तालियां बजाएं। और क्या बेनिफिट होगा इस होमवर्क का? यस, बोलिए बोलिए, कोई भी शेयर करिए।
एकदम जो पीछे बैठे हैं वहां तक जाएगा भैया माइक? ले जाओ, हाथ उठा रहे। पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई। पॉजिटिविटी क्रिएटिव होने से माइंड में आनंद की अनुभूति होगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए अच्छा, आप सुनिए इसका क्या इफेक्ट। जैसे आपने दूसरों के लिए गुड विशेष शुभ भावना क्रिएट की, रेसिप्रोकल इफेक्ट होता है। मानो स्टेज पर अगर रेड कलर की बॉल फेंकेंगे तो रिटर्न में कौन सी आएगी? ब्लैक फेंकेंगे तो कई लोग सोचते कब तक शुभ भावना रखूं, सामने वाला व्यक्ति समझता ही नहीं है। पर स्पिरिचुअलिटी कुछ दिन अनुभव करके देखनी होती है।